हेलो फ्रेंड्स, द करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जो है सो यूनिट थर्ड जो है सो कुछ दिनों से आप लोगों को बता रहे हैं। आज हो सकता है इसका लास्ट टॉपिक होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जो मेरा पिछला वीडियो जो है उसको आप लोग देखें, उसके बाद आगे भी देखें, क्योंकि साइंस एक ऐसा चीज़ है जो एक दूसरे से क्या होता है, लिंकअप होता है। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखेंगे, एक बार आएंगे नए वीडियो पे, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप नया वीडियो भी देखें और हो सके तो उसके पिछले वीडियो में जाएं और उसको देखें और समझें, और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। इसका लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। उन चीज़ को समझते हैं, कुछ और चीज़ें हैं उनको भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के बारे में। जो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है, तो यहाँ आप लोग हेडिंग डालें, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव को समझते हैं। क्या होता है कि अगर कोई कंडक्टर है, मान लेते हैं ये अगर कोई कंडक्टर है, इसको क्या करें, अगर हम विद्युत धारा से कनेक्ट कर दें, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दें और करंट प्रवाहित करें, तो अगर क्या होगा कि इसके इर्द गिर्द क्या होगा, एक ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव बोलते हैं। यानी किसी चालक तार से अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द क्या होगा, उसके आसपास क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव बोलेंगे। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, यदि किसी चालक से क्या करते हैं, यदि किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास के क्षेत्र में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। उसके आसपास के क्षेत्र में ऊष्मा उत्पन्न होता है। यानी यदि किसी चालक से क्या करते हैं, हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके आसपास के क्षेत्र में क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो यह है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का स्टेटमेंट। अब हम जानते हैं जो ये चीज कैसे होता है। मान लेते हैं ये क्या है, कोई कंडक्टर है। ठीक है दोस्तों, ये कोई कंडक्टर है, और जब हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं और हम इसमें सप्लाई देते हैं, क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, प्लस माइनस। तो क्या होता है कि इसके आसपास का क्षेत्र जो होता है, ये आसपास का क्षेत्र जो होता है, इसमें क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव होता है। यानी एक कंडक्टर से अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके आसपास के क्षेत्र में क्या उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होगा। तो यही हमारा विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाता है। इसके कुछ अवयव हैं, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के अवयव, उस चीज के बारे में चर्चा करते हैं। अवयव, उष्मीय अवयव, इसको हम लिख ले, उष्मीय अवयव, उष्मीय अवयव। ठीक है, विद्युत धारा के उष्मीय अवयव के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है विद्युत हीटर, उसके बाद आता है
विद्युत इस्त्री या प्रेस जिसे बोलते हैं, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस, ये सब क्या है। उसके बाद विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब ये भी विद्युत धारा के ऊष्मीय अवयव हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम विद्युत धारा किसी बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे 100 वाट वाला बल्ब जो होता है हमारा, उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास क्या होता है, प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न होता है। उसके बाद विद्युत हीटर में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से क्या होता है, नाइक्रोम का तार लगा हुआ होता है, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, इससे सप्लाई देते हैं तो ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी ऊष्मा उत्पन्न करता है और खाना पकता है। तो इस तरह से क्या होता है, विद्युत हीटर का फॉर्मेट बना हुआ होता है। तो ये हो गया हमारा ऊष्मीय अवयव, यानी वैसा अवयव जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या करे, कार्य करे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय अवयव बोलते हैं। इसका डिफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ नीचे में मैं इसका डिफिनेशन लिख रहा हूँ। ऊष्मीय अवयव यानी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण। क्या विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण हमारा क्या कहलाता है, इसका ऊष्मीय अवयव कहलाता है। ऊष्मीय अवयव, यहाँ उपकरण के बदले हम अवयव लिखें तो बेस्ट होगा। अवयव कहलाता है। तो ऊष्मीय अवयव का डिफिनेशन हो गया, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले अवयव को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय अवयव बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, विद्युत बल्ब। विद्युत प्रेस मतलब इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है हमारा, वह क्या है, ऊष्मीय अवयव है। तो अब हम समझते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित जूल के नियम को जानेंगे। जूल का नियम क्या होता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं ऊष्मीय प्रभाव से, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित जूल के नियम को समझते हैं। तो यहाँ जूल का नियम लिखेंगे। जूल का नियम, तो हम जूल का नियम देखते हैं। क्या होता है कि किसी धारावाही चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, तो क्या होता है कि यदि हम किसी धारावाही चालक से क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो फर्स्ट में क्या होता है, चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है कि अगर हम धारावाही चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ऊष्मीय प्रभाव के कारण क्या होगा, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा। और उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, उससे चालक में उत्पन्न ऊष्मा उससे प्रवाहित धारा के वर्ग के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है।
इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लें। और यहाँ क्या होता है, यहाँ टाइम यानी t और r यानी रेसिस्टेंस, जिसे रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मीन्स अचर। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड स्टेटमेंट समझते हैं। इसका सेकेंड स्टेटमेंट क्या होता है कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा, चालक में उत्पन्न ऊष्मा उस चालक के क्या प्रतिरोध, जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध R के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका थर्ड स्टेटमेंट समझते हैं। तो थर्ड स्टेट इसका ये लिख लेते हैं, H क्या हो जाएगा, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान के चलते हैं। ठीक है, अब हम इसका थर्ड स्टेटमेंट समझते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि चालक में उत्पन्न क्या, चालक में उत्पन्न ऊष्मा, यानी ऊष्मीय प्रभाव के कारण जो किसी चालक में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। यदि हम उससे करंट को क्या करते हैं, फॉलो कराते हैं, धारा को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा उससे प्रवाहित धारा, चालक में उत्पन्न ऊष्मा उससे प्रवाहित धारा के समय, यानी समय क्या, जो समय चालक में उत्पन्न ऊष्मा उससे प्रवाहित धारा के समय, यानी समय क्या होगा, जो समय धारा प्रवाह होने में क्या होता है, लगता है। यानी उससे किसी चालक से क्या होता है, धारा प्रवाहित होने में जितना समय लगता है, तो वह चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है, उत्पन्न ऊष्मा। यहाँ पे ऊष्मा होगा दोस्तों, ऊष्मा लिख ले, उत्पन्न ऊष्मा उससे चालक में उत्पन्न ऊष्मा उससे प्रवाहित धारा के समय, जो समय धारा के प्रवाह होने में लगता है, क्या होता है, के, कोष्ठ बंद कर ले, के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ R और क्या I, क्योंकि T तो यहाँ है, तो यहाँ क्या बच गया, R और करंट बच गया। यहाँ R और I क्या होगा, कांस्टेंट। I हो गया करंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हमारा I और T कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मीन्स अचर। ठीक है, तो अब हमारा ये तीन इक्वेशन निकल के आ गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन
3, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लें। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एवं 2 एवं 3 से देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, इन चीज को समझते हैं। तो यहाँ देखेंगे, लिखेंगे पहले इक्वेशन 1, 2 एवं 3 से तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 1h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो इन तीनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर r3। और यही क्या हो जाता है, जूल के नियम का ये फॉर्मूला हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग जाना जूल के नियम को, यानी उष्मीय धारा के उष्मीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव से संबंधित ये जूल के नियम है। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं विद्युत धारा की, यानी विद्युत धारा से संबंधित जो है सो विद्युत शक्ति क्या होता है, उन चीज को समझते हैं। तो देखते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। तो अब हम समझते हैं दोस्तों विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति के बारे में, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। तो विद्युत शक्ति को जानते हैं, तो ये इसका डिफिनेशन होगा, इकाई समय में, इकाई समय मतलब प्रति एकांक समय, यानी इकाई समय में किसी उपकरण द्वारा उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण का क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, यानी इकाई समय में किसी उपकरण द्वारा उपयोग की गई विद्युतीय ऊर्जा को उस उपकरण का विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं P इक्वल्स टू क्या होता है, विद्युतीय ऊर्जा, यानी P मतलब शक्ति, यानी विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, विद्युतीय ऊर्जा बटा समय। ठीक है, या इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, विद्युतीय कार्य बटा समय। ठीक है, अब यहाँ P इक्वल्स टू हम लिखते हैं E अपॉन T, या फिर P इक्वल्स टू आप W अपॉन T भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले एक चीज जानेंगे, मात्रक ही जान लेते हैं इसका, SI मात्रक, इसका SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट, WAT, वाट। ठीक है, तो विद्युत शक्ति से संबंधित एक चीज और हम जानेंगे, पहले जान लेते हैं वाट क्या होता है। वाट इक्वल्स टू क्या होता है कि जब V इक्वल्स टू 1 वोल्ट एंड I इक्वल्स टू क्या हो, 1 एम्पियर हो, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा, या वाट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ P से संबंधित क्या होता है, P इक्वल्स टू VI, यानी वोल्टेज और करंट के गुणनफल को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यानी
किसी धारावाही चालक से प्रवाहित होने वाले धारा और उनके सिरों के बीच के विभवांतर का गुणनफल जो होगा वही क्या होगा, उस उपकरण का क्या होगा, पावर होगा। ठीक है, तो P इक्वल्स टू वी आई, ये फॉर्मूला जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे क्योंकि इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा विद्युत शक्ति। एक और टॉपिक है छोटा सा, विद्युतीय ऊर्जा, उन चीज को समझते हैं। तो दोस्तों आपने जाना विद्युत शक्ति के बारे में, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। अब समझते हैं विद्युतीय ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, किसी विद्युत परिपथ में दिए गए समय तक विद्युत धारा बनाए रखने के लिए किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, हम विद्युतीय ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसका यूनिट समझेंगे। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, JULE, जूल, जूल। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या है, इसका SI यूनिट जूल है। यानी किसी परिपथ में दिए गए समय तक, एक समय दिया होगा और उस समय तक क्या करेंगे, अगर हम उस चालक में विद्युत धारा बनाए रखेंगे तो उसमें जितना वर्क होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, विद्युतीय ऊर्जा बोलेंगे। अब देखिए इसका अदर यूनिट के बारे में समझते हैं। इसका अदर यूनिट और क्या हो सकता है, एक होता है के वाट आवर, क्या वाट आवर या वाट घंटा बोलते हैं जिसे, यानी WH। ठीक है, और एक होता है हमारा किलो वाट आवर, या जिसे आप लोग क्या बोल सकते हैं, वाट किलो वाट घंटा, यानी kWh। ठीक है, और यही क्या है हमारा BOT, जिसे आप लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, तो ये था हमारा विद्युत ऊर्जा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों ने जाना विद्युत धारा से संबंधित ऊष्मीय प्रभाव, उससे संबंधित जूल के नियम। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जाना विद्युत पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर, और उसके बाद जो है सो आप लोगों ने जाना विद्युतीय ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसी तरह सेम जो है सो हमारा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और वो जो है सो हमारा यूनिट 4 है, उसके बारे में हम जो है सो नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज जो है सो हमारा यूनिट 3 जो है सो खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम यूनिट 4 लेके आएंगे जिसका नाम होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए।